तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 अप्रैल के करंट अफेयर लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम कब से लागू हुआ। व्हेन डिड द वन व्हीकल्स वन फास्टैग रूल कम इनटू द इफेक्ट। तो ये आपका आया था, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1 अप्रैल 2024 को ये आया था। एक वाहन और एक फास्टैग नियम। तथा अगर इसके बारे में हम बात करें तो 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया था। यह कोई व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग इस्तेमाल करने या फिर एक ही व्हीकल से कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए लागू किया गया था। तथा ये नए नियम के मुताबिक अब एक व्हीकल पर एक ही ज़्यादा फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। फास्टैग भारत में टोल कलेक्शन के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जिसे NHAI ऑपरेट करता है तथा टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडियो फिक्सेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह देश के फास्टैग स्कीम से शुरुआत 2024 में हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। व्हाट पोजीशन इज द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द रिलेटेड फीफा रैंकिंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 121वां रैंक है, जो कि अब तक का सबसे ख़राब रैंकिंग रहा है। तथा इससे अच्छा जो रैंकिंग रहा है भारत का वो था आपका 91 रैंक जो था 1996 ईस्वी में। तथा ये फर्स्ट रैंक में जो देश है वो आपका है अर्जेंटीना पहले रैंक पर है फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है। Which has become the first Indian aluminium company to be certified by ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करें ASI प्रदर्शन मानक तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एल्युमिनियम स्टेवरशिप इंस्टीट्यूट। तथा इसका अगर हम प्रश्न का उत्तर जाने तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाल्को। तथा बाल्को का अगर हम फुल फॉर्म जाने तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होती है। तथा इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1965 ईस्वी में। तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली। इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है नई दिल्ली में है। अगला जो आपका प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 7.5%। 7.5% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़ने का अनुमान है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में आसाम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हु वाज द बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो ये आपके बने हैं आपके संजय नायर ऑप्शन नंबर ए। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पासवर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है। बाय व्हाट नेम द WHO लॉन्च इट्स फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। तो ये कौन सी है। तो ये आपकी है आपका ऑप्शन नंबर है सारा का अगर हम फुल फॉर्म जाने तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये आपका WHO यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित AI का उपयोग किया जाता है। इससे हम किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा ये आठ भाषाओं में होगा। ये 8 भाषाओं में जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। तथा ये केवल स्वास्थ्य संबंधित ही जानकारी देता है और अन्य किसी भी प्रकार की ये जानकारी नहीं देती है। तथा अगर हम AI के बारे में और जानकारी दें तो AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका UK में। तथा किस AI ने PM मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था। तो ये आपका ब्रह्मस्मी AI। तथा SC ने भी AI आधारित क्षेत्रीय भाषानुवाद उपकरण जांच लॉन्च किया है। तो यह आपके सुहास तथा आपका
ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, यह कृत्रिम था तथा दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी है, तो यह आपकी मीका है। किसने एआई ओडियास प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट है। तथा शिक्षा के में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए भी इस किस नाम से एआई आधारित एक ऐप है, तो यह आपका अनुवादनी। तथा भारत की पहली एआई सिटी बनेगी, वह है आपकी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क, तो ये आपका होगा बेंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक, विजय खरे व अमित सिन्हा। भारत की पहली एआई टीचर तो होगा आईरिशी। तथा रिलायंस हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी। तथा दुनिया का पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिविन इसी कंपनी ने बनाया है, कांग्रेसन ने बनाया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? व्हाट पोजीशन डज मुकेश अंबानी होल्ड इन द फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2024? तो आपके ऑप्शन नंबर सी होंगे 9वें स्थान पर। तथा पहले स्थान पर जो है वो होंगे आपके बर्नोन एर्नोल्ट, तथा दूसरे पर होंगे एलोन मस्क, तथा तीसरे पर आपके होंगे जोसेफ बोस। तथा बिलियन कैपिटल ऑफ एशिया में तो यह आपका होगा कैपिटल जो होगा वो होगा मुंबई। तथा बिलियनियर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड तो यह होगा आपका यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Which platform has been launched by the Election Commission of prevent the spread the misinformation during to लोकसभा इलेक्शन 2024? तो ये आपका होगा मिथ द रियलिटी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? Who created a new world record for maintaining plasma temperature of 100 million degree for 48 seconds? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के नाम से जाता है। तथा केस्ट्रा नामक एक कंपनी है, उन्होंने यह प्रयोग किया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? When was इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो ये आपका मनाया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को अंतरात्मा दिवस मनाया गया था। तथा इसके साथ साथ अगर हम अन्य दिवस के बारे में बताएं तो आपका है 1 अप्रैल में उत्कर्ष दिवस मनाया गया था। तथा 2 अप्रैल को आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। इसका जो थीम था मूविंग फ्रॉम सर्विंग द थ्रिविंग। तथा 4 अप्रैल को आपका मनाया गया था खदान जागरूकता दिवस। इसका जो थीम था प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस। तथा आपका 5 अप्रैल को जो मनाया गया वह आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी। जर्मनी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला तीसरा देश बन गया है। तथा ये यहाँ का कानून जो कहता है कि 18 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो 25 ग्राम तक भांग ले जा सकते हैं। तथा ये अपने घर पर 3 marijuana के पौधे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो राजधानी है वो आपका है बर्लिन है। तथा इनका जो करेंसी है वो आपका यूरो है। तथा प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेमनर। तथा जो वाइस चांसलर है वो है आपका वोल्फ स्क्रोज्ड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका दिन हो शुभ हो। धन्यवाद।